अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विंडोज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। आज हम आपके लिए सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, वो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका रियल इस्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। अगर आप कोई कॉलोनी वगैरह काटते हैं तो ये उसके लिए बेस्ट सूटेबल सॉफ्टवेयर है। इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो इसमें आप अपने प्लाट्स का मैप वगैरह एंटर कर सकते हैं और उसके बाद अपने क्लाइंट्स को कोटेशन वगैरह दे सकते हैं। कोटेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगी इससे। अगर प्लाट्स आप सेल करते हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे प्लाट सेल करते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भी इसमें सपोर्टेड है। इसकी कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिकली कर देता है। मरला सरसाई के बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली रेट बन जाते हैं और स्क्वायर फुट्स के बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली मरले और सरसाइयाँ जनरेट हो जाती हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जिसमें डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स इंटीग्रेट है। तो हमें देख लेते हैं, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे हम इसमें ये सारी डिटेल्स लिख लेते हैं। लेट्स सपोज हम लेटर नंबर कोई भी लिख दिया और हम प्लाट चूज़ करेंगे। हमारे पास फॉर सेल प्लाट आ जाएगा यहाँ पे और उसका मरला और सरसाइयाँ ऑटोमेटिकली जनरेट आ जाएंगी जो पहले से हमने सेव करके रखी होंगी। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने 5 मरले और 1 सरसाई का ऐड किया तो हम यहाँ पर रेट पर मरले का रेट लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं 3 लाख लिख देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली इसके टोटल बना देगा कि टोटल प्लाट कितने का बनेगा मरले और सरसाई के बेस के ऊपर। अगर आप इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा परसेंटेज लगाना चाहते हैं, जैसे कि ये कॉर्नर वाला प्लाट है तो कॉर्नर के लिए हम इस पर 10% एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो 10% इस पर एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। अगर हम इस पर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो हमें डिस्काउंट भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हम इसके लगा देंगे कि फर्स्ट डाउन पेमेंट हमने कितनी लेनी है और लास्ट डाउन पेमेंट कितनी लेनी है। तो फर्स्ट डाउन पेमेंट में हम लगा देते हैं लेट्स सपोज 3 लाख और लास्ट पे भी 3 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे बैलेंस अमाउंट बन के आ जाएगी कि आपकी कितनी अमाउंट बैलेंस डाउन पेमेंट के बाद बनती है। इस बैलेंस अमाउंट को आप कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे तकसीम करना चाहते हैं। अगर आपने 2, 4 या 5 इंस्टॉलमेंट करनी है या जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स आप बनानी है आप उस पर बना सकते हैं। इसमें मैं 2 साल के लिए बना लेता हूँ तो मैं 24 इंस्टॉलमेंट्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे अमाउंट बन के आ गई है जो कि पर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बन जाएगी। यहाँ पे हम इसकी बायर नेम और उसका CNIC नंबर उसकी पर्सनल डिटेल वगैरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम इसका ब्रोकर का कमीशन वगैरह भी सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें सॉफ्टवेयर में को प्लॉट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक ऑनर से दूसरे ऑनर को और दूसरे ऑनर से तीसरे ऑनर को, तो वो सारी डिटेल जो है इसमें सपोर्टेड हो जाती है। इसी के बेस के ऊपर हम हमारे यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ बने हुए हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट पे देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसको फाइंड कर सकते हैं पार्टी नेम से, लेटर नंबर से और प्लॉट नंबर से, जिससे मर्जी फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको ऑल पे कर लेता हूँ, ऑल सर्च करता हूँ। यहाँ पे मेरे पे जितने भी प्लॉट्स के कॉन्ट्रैक्ट बने हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन के आ जाएंगे। यहाँ से आप इसका कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। अगर आपने इसकी इंस्टॉलमेंट्स देखनी है आप इंस्टॉलमेंट्स पे क्लिक करके इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं कि इसकी कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट्स कितनी इंस्टॉलमेंट्स यहाँ आपकी रिसीव हो गई है। और इसका प्रिंट आउट भी यहाँ से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ये प्रिंट आउट इसका बन के आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये जो आपने कस्टमर्स को देना है। अगर आपने इसके एडवांसेस वगैरह देखना है कि इसका एडवांस की एंट्री कौन कौन सी हुई है तो ये एडवांस की एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। अगर आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजिंग करनी है यहाँ से इसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बन के आ जाएगा और ये इंस्टॉलमेंट्स वगैरह सारी इसकी जनरेट होके आ जाएंगे। अब इसकी ये सारी इंस्टॉलमेंट्स पेड हैं, जो ये रेड हो गई हैं ये वाली इंस्टॉलमेंट्स अनपेड हैं। इसी की बेस पे यहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह जनरेट हो जाती हैं। बहुत किस्म की रिपोर्टिंग दी हुई हैं जिसमें ये लेजर्स वगैरह, प्लॉट्स की रिपोर्ट और आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट के किस की आपकी इंस्टॉलमेंट लेने वाली अभी तक रहती है। यानी कि मिसाल तौर पे अगर किसी के मंथली बेस के ऊपर है तो अब इस मंथ तक किस की इंस्टॉलमेंट्स नहीं आई हैं वो सारी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने प्लॉट्स की रिपोर्ट देखनी है प्लॉट्स की रिपोर्ट जनरेट हो जाती हैं। या आप इसके ऊपर कस्टमाइज फिल्टर लगा सकते हैं। A ब्लॉक का देखना है, B ब्लॉक का देखना है या कुछ नॉर्मल वाले देखने हैं एक्स्ट्रा और फेसिंग पार्क वाले देखने हैं, वो सारे प्लॉट्स आ सकते हैं। रेजिडेंशियल देखने हैं या कमर्शियल देखने हैं, आप 30 फुट रोड वाले देखने हैं, 40 फुट रोड वाले देखने हैं। आपने कुछ मरले से बड़े देखने हैं, कुछ मरले से छोटे देखने हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि 3 मरले से बड़े प्लाट देखने हैं, 3 मरले से छोटे प्लाट देखने हैं या 3 मरले के बराबर देखने हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ऑल कर देंगे तो सारे ही आ जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं अवेलेबल प्लॉट आपने की लिस्ट देखनी है या सॉल्ट की देखनी है, आप वो अपने मुताबिक कर सकते हैं। मैं इसको ऑल कर देता हूँ और शॉर्ट वेट इसका प्लॉट वेट करता है। अब जब हम इसका प्रीव्यू लेंगे
तो हमारे पास उसी फ़िल्टर के अकॉर्डिंगली ये सारी रिपोर्ट बन के आ जाएगी हमारे पास कौन कौन से प्लाट है। यहाँ पे इसका लिखा स्टेटस लिखा आ गया कि ये अवेलेबल है, ये सोल्ड है और ये सोल्ड है, और यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिखी आ गई हैं और इसके स्क्वायर फुट्स ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने बना दी हैं और मरले और सचाइयाँ भी इसकी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास आपने इनके पास कौन कौन से प्लाट अवेलेबल हैं, तो हम जस्ट अवेलेबल प्लाट का फ़िल्टर लगा के इसको देख सकते हैं। ये अब हमारे पास यहाँ पे जो से प्लाट अवेलेबल हैं वो सारे प्लाट यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरह इसमें आपके ब्रोकर्स की लिस्ट बन जाती है, कस्टमर्स की लिस्ट बन जाती है, कस्टमर आपके कौन कौन से हैं, ये कस्टमर्स के सारी लिस्टें आ जाती हैं कुछ ये, और इनके लेजर्स वगैरह, कस्टमर्स के लेजर वगैरह मैनेज हो जाते हैं, ट्रायल बैलेंस मैनेज हो जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास पार्टी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। एक कस्टमर की सारी डिटेल आपने देखनी है कि वो उसको प्लॉट कब सेल किया था, कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट्स आई हैं, वो सारी डिटेल आ जाती हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे इनके लेजर्स वगैरह जनरेट हो जाते हैं और इनकी आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट जनरेट हो जाती है। आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट आपने देखनी है, ए ब्लॉक के देखनी है या बी ब्लॉक के देखनी है, ये मल्टीपल ब्लॉक सपोर्टेड है। तो अगर आपने समरी में देखनी है, समरी में देख सकते हैं, डिटेल में देखनी है, डिटेल में देख सकते हैं। इसको प्रीव्यू किया तो ये हमारे पास हर कस्टमर की कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग है, वो सारी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे जनरेट होकर आ गई हैं। अगर हम इसको समरी में करके प्रीव्यू करते हैं तो हमारे पास ये समरी में आ जाएगी कि कौन सा कस्टमर की कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। इनको आप डायरेक्टली SMS भी करके रिमाइंडर भी करवा सकते हैं। इसको एक्सेल पे एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी ये डेफिनेशन है, अगर आपने कुछ नए प्लॉट्स ऐड करने हैं आप नए प्लॉट्स ऐड कर सकते हैं। आपने प्लॉट्स की टाइप्स जो हैं कोई चेंज करनी है, प्लॉट्स की टाइप चेंज कर सकते हैं। नया ब्लॉक ऐड करना है, कोई नया ब्लॉक आप खुद इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट्स वगैरह की इसमें फुल एक्सेस है। 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट इसमें इंटीग्रेटेड है। अगर आपकी डिमांड होगी 4 लेवल या 5 लेवल तो वो भी इसमें उसकी भी ऑप्शन है। तो ये था हमारा रियल एस्टेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसकी डिटेल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसमें पूरा डेमो दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।